बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप फजल फकर है। जी, आज मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट आज वोलेटाइल सेशन रहा और वही सेलिंग जारी है इंस्टीट्यूशनल की। और केसी हंड्रेड इंडेक्स 1303 पॉइंट माइनस के साथ 173 150 पर क्लोज हुआ और आज का हाई 176 131 पर आज का हाई। और लो को देखें तो 171 693 आज का लो देखा गया। और इसके साथ ही हम अगर आज केसी हंड्रेड की व्हील को डिस्कस करें तो केसी हंड्रेड की व्हील में हम कमर्शियल बैंक में नजर डालें तो कमर्शियल बैंक ज्यादातर कंपनीज रेड में रही। एचएमबी बीओपी वगैरह ग्रीन में नजर आई। उसके बाद फिर हम फर्टिलाइजर सेक्टर को देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर भी पूरा रेड में रहा सिवाय ईफड के। ईफड ग्रीन में नजर आया। और ईएनपी सेक्टर को देखें तो ईएनपी सेक्टर पूरा का पूरा ग्रीन में सिवाय पीओएल के। पीओएल रेड में रहा। और फिर हम सीमेंट सेक्टर को देखें तो सीमेंट सेक्टर ज्यादातर कंपनियां पॉजिटिव रही। लकी और एमएससीए वगैरह रेड में रहे। और फिर उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर देखते हैं पूरा सेक्टर रेड में रहा। अब हम देखते हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की तरफ तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में ओजीडीसी 179 पॉइंट, पीपीएल 87 पॉइंट, एमटीएल 53 पॉइंट, बीओपी 40 पॉइंट और मारी 36 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। और सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तो ईएनपी सेक्टर ग्रीन में रहा और ऑटोमोबाइल सेक्टर थोड़ा बहुत ग्रीन में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी थोड़ा बहुत ग्रीन में रहा। कमर्शियल बैंक रेड में रहा और ओएनजीसी सेक्टर रेड में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर रेड में, फर्टिलाइजर सेक्टर और सीमेंट सेक्टर भी रेड में रहा। अब हम देखते हैं आज के वॉल्यूम लीडर्स तो वॉल्यूम लीडर्स में हमारे पास के इलेक्ट्रिक 122 मिलियन। और उसके बाद जो है बीओपी 79 मिलियन, डब्ल्यूटीएल 35 मिलियन, सिनर्जी 28 मिलियन का काम हुआ। और गेनर्स में देखें तो कैप पे इथनास टेक्नोलॉजी लिमिटेड 11% प्लस, मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉर्पोरेशन 10% प्लस, 786 इन्वेस्टमेंट 10% प्लस और एग्रीटेक इंडस्ट्रीज 10% प्लस। और लूजर्स पे नजर माइनस, एग्रो पावर कादिरपुर 10% माइनस, मीरपुर खा शुगर 10% माइनस और चश्मा शुगर 10% माइनस। अब हम देखते हैं आज के वॉल्यूम लीडर्स। ओ सॉरी, अब हम आज का देखते हैं टोटल वॉल्यूम मार्केट का। तो मार्केट का टोटल वॉल्यूम 708 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। अब हम देखते हैं आज की मटेरियल इन्फॉर्मेशन। तो एंग्रो पॉलीमर की तरफ से नोटिस आया था कि मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन ने एंग्रो पॉलीमर के अपने तमाम 11.007% शेयर्स लिबर्टी दर की पावर और सी ग्रेन इंटरप्राइजेस को फरोख्त करने का मायदा कर लिया है। और उसके बाद एंग्रो पावर जेन की तरफ से नोटिस आया था कि एंग्रो एनर्जी लिमिटेड की कंपनी एंग्रो पावर कादिरपुर के 18.53% शेयर्स फरोख्त कर रही है। इसके बावजूद एंग्रो के पास 50.36% शेयर्स और कंपनी का इंतजाम बरकरार रहेगा। ये तो मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अगेन अ वोलेटाइल सेशन। मैं कल का हमने मार्केट रैप मिस किया। अब कल के दिन के अंदर मार्केट ने कोई मोर देन 5000 पॉइंट्स डिक्लाइन किया था। और आज जो हमने वेबिनार के ऊपर एक मेजर एरिया डिस्कस किया था कि अगर डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो कि 179,400 का एरिया था, 179,100 का वो ब्रेक हुआ तो फिर जो नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज हैं उनकी तरफ हम एक शार्प डिक्लाइन देखेंगे। वो हमने कल के सेशन में देखा क्योंकि कल इंट्राडे एरिया ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद सेलिंग प्रेशर फर्दर एग्रीवेट हुआ। और जो नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज थे अल्हम्दुलिल्लाह के हंड्रेड ने उन्हीं एरियाज के अंदर आके आज एक मोमेंटम को, जो गिरावट का मोमेंटम था उसको समहाउ थोड़ा सा वहाँ पे पॉज मिला। और टुवर्ड्स द एंड दोबारा से हमने कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर कुछ बाइंग एक्टिविटी भी देखी है। अब ये हमने वेबिनार के ऊपर भी डिस्कस किया था आज ड्यूरिंग इंट्राडे मार्केट के हमारे कोई 11:15 बजे इंट्राडे एक हमारी अलर्ट जारी हुई कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर 171,800 के पास वीकली सपोर्ट एरिया है। और यहाँ से एक डेड कैट बाउंस ही सही लेकिन एक बाउंस यहाँ से एटलीस्ट अपसाइड के ऊपर हमें बनता नजर आ सकता है, जिसके लिए 172,600 या क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हमारे पास लेवल है। वो अब दोनों चीजें हम देखते हैं कि यहाँ पे केस हंड्रेड ने जो प्रेपोजिशन हमने डिस्कस की थी उसको कैसे होल्ड किया।
और क्विकली रिकैप करें तो हमारे पास जो लास्ट स्विंग थी, यहाँ पे हमने एक जोन मार्क किया था 174 300 से लेके 172 600 का, जो कि 0.886 और 0.76% का कॉन्फ्रेंस था जी। हमारे पास वेबिनार के ऊपर काफी डिटेल में डिस्कशन है, उसको आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और जो हमने कॉन्फ्रेंस के ऊपर डिस्कस की थी, वो थी वीकली 20 वैमा साइज। यही लेवल आप देखेंगे डाउन साइड के ऊपर आज के सेशन में 600 ने टेस्ट किया है वहां से। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अपसाइड के ऊपर के 600 शायद कोई ग्रीन के अंदर क्लोज कर जाए, लेकिन खैर समहाउ 600 ने जो डाउन साइड मोमेंटम था उसको एटलीस्ट 1 आवर चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो हमें रिजेक्शन मिलती नजर आई है। और काइंड ऑफ हमारे पास डिवर्जेंसेस भी अपीयर हुई हैं। डिवर्जेंसेस के लिए हम लैगिंग इंडिकेटर्स में से आरएसआई को देखते हैं, और आरएसआई के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशंस हैं, यहाँ पे स्लाइटली इस जगह के ऊपर केस हंड्रेड ने फर्स्टली तो आके जो इंट्राडे के अंदर पहला लो बना था, यहाँ से आप देखेंगे तो एक हमारे पास साइड के ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता नजर आ रहा था। अब ये एरिया केस हंड्रेड ने जब बाउंस के ऊपर दोबारा से आके रीटेस्टिंग की, तो उसी एरिया के ऊपर हमारे पास एक क्लियर डिवर्जेंसेस बनती नजर आई। लोअर लो बना यहाँ पे, अब हमारे पास कंपैरेटिवली हायर लो फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है। अब कैसे आगे की परफॉर्मेंस रह सकती है, तो कल का 1 से 2 घंटा काफी इंपॉर्टेंट होगा। इमीडिएट बेसिस के ऊपर अगर केस हंड्रेड कल 178 300 को, जो कि जरूरी है टू रीगेन द बुलिश मोमेंटम, वो अगर रीगेन हो गया, ये एरिया मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ 178 300 का, 200 से लेके 300 का, तो ये एरिया वेबसाइट के ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस जोन के तौर पे एक्ट करता नजर आ सकता है। ये जैसे रीगेन होगा तो फिर यहाँ से दोबारा से अक्रॉस द बोर्ड हमें बाइंग मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। अब जिन्होंने भी आज स्पोर्ट एरिया के पास बाय कॉल के ऊपर जो अलर्ट जारी किया, वहां पे बाय इनिशिएट किया है, तो उनको चाहिए कि कल अपसाइड के ऊपर जैसे मौका मिले कि स्टैंडर्ड अगर परफॉर्म करे और 178,000 के आसपास जहां पे स्टैंडर्ड रिजेक्शन लेता नजर आया, तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करके थोड़ा सा वेट करें। जैसे ये एरियाज रीगेन हो गए तो फिर वहां पे दोबारा से बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को हम प्लान करेंगे। वर्स्ट केस सिनारियो अभी के लिए, क्योंकि केस हंड्रेड ने डाउन साइड के ऊपर हमारे पास एक हमने पैटर्न डिस्कस किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वी वर द फर्स्ट वन। आपको कहीं पे ये चीज नहीं मिलेगी जब के स्टैंडर्ड को अराउंड 188,000 ट्रेड कर रहा था। एक तो हमारे पास एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया था, ये हमने काफी दफा डिस्कस किया, और जहां पे हमने सेकंड प्रेपोजिशन ये डिस्कस की थी कि ये एक पोटेंशली हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जिसका हमें ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन मिली थी 9 फेब को। फिर भी वी वर ऑफ द व्यू कि जब तक 181,000 डिसाइसिवली डाउन साइड के ऊपर ब्रेक नहीं होता, तो पॉसिबल है कि हम जहाँ पे या कंसोलिडेट कर जाएंगे, और जैसे ये ब्रेक होगा तो शार्प एक डिक्लाइन देखेंगे। तो खैर वो डाउन साइड के ऊपर प्रेपोजिशंस ने होल्ड किया। अब ये जो हम हेड एंड शोल्डर की बात कर रहे हैं, इसके जो डाउन साइड के ऊपर प्रोजेक्टेड टारगेट्स बनते थे, काफी बुकिश एग्जांपल है इसका। ये नेकलाइन का एरिया था, मैं मैग्नेट को ऑफ करता हूँ, ये एरिया जी, कोई रफली ये एरिया था। अगर हम यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये डाउन साइड के ऊपर आज प्रिसाइज वही लेवल टेस्ट हो गया, ये एरिया, ये जी 171 600 का एरिया बनता था, 171 693 का एरिया टेस्ट हो गया। अब ये जो बीरे साइड के ऊपर प्रोजेक्शंस थी वो तो एटलीस्ट कंप्लीट होगी। अब यहाँ से केस स्टैंडर्ड को आज डॉजी भी बना है थोड़ा सा, अगर बॉडी अगर स्मॉलर होती तो आइडियल डॉजी होता, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे एटलीस्ट बी एस एग्जॉशन मिली है, तो पॉसिबल है कल हम अपसाइड के ऊपर इंशाल्लाह इस तरह करके एक अच्छी बुलिश एक्टिविटी देखेंगे। वो अब किन सेक्टर्स में रह सकती है, तो उनकी तरफ हम स्टॉक सिलेक्शन की तरफ चलते हैं, या जो वॉच आउट के स्टॉक्स हैं उनको देख लेते हैं, या कुछ वॉल्यूम रीडर्स में से भी होंगे। अच्छा जी, इंडिविजुअली स्टॉक्स के अंदर दो के मार्केट काफी ओवरसोल्ड है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम्स के ऊपर स्टिल मार्केट के अंदर जो बीरिश अपसाइड के ऊपर हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एग्जॉशंस की डिवर्जेंसीज अपीयर हुई थी। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर देखते हैं अब बाउंस ही बनता है या फिर अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज ही गेन कर पाता है, क्योंकि मेजर डाउन साइड के ऊपर हमारे पास सपोर्ट एरियाज काफी अच्छे सेट करते नजर आए हैं आज के सेशन में एटलीस्ट। अब फर्स्ट स्टॉक बीओपी है, वन ऑफ द वॉल्यूम लीडर्स, आज रिजल्ट भी पोस्ट हो गया, अप्रोक्सीमेटली कोई 1.5 रुपया डिविडेंड दिया है। अब यहाँ पे जो एक चीज पहले से हाईलाइट कर रहे थे चार्ट, वो डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया था।
और इस बोर्ड को ही इसने आगे टेस्ट किया। यहाँ पे हमारे पास स्विंग है, स्विंग को आके इसने टेस्ट किया और फिर अप साइड के ऊपर रिकवरी के ऊपर क्लोज करता नजर आया। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 36 रुपीज का एरिया, अगर 36.30 से ऊपर सस्टेन करता है कल फर्दर, तो फिर ये दोबारा से 39 रुपीज को टेस्ट करता नजर आ सकता है। और अगेन यहाँ पे इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग ही करनी चाहिए अपसाइड के ऊपर, जब तक एक लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन है। क्योंकि इसने जो एक बुलिश ट्रेंड था शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो वो इसने इस जगह के ऊपर इस ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया इस कैंडल के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास रीटेस्टिंग हुई, उसके बाद एक नया लोअर हाई बना और यहाँ पे एक डिक्लाइन मार्क डाउन फेज बना। आज अपसाइड के ऊपर रिकवरी की है, होपफुली 36.30 का एरिया है, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो फिर ये अपसाइड के ऊपर कुछ इस तरह परफॉर्म करता नजर आ सकता है। अदरवाइज कल के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होगा, कल कैसे फर्दर यहाँ पे परफॉर्मेंस रहती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है जी ओजीडीसी। अच्छा, ओजीडीसी को हमने इसको हमने जी इस दफा वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था। हमने एक जोन हाईलाइट किया था, ये इसका जोन था जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे एक पॉसिबल हमें अपसाइड के ऊपर बाउंस मिलता नजर आएगा। डे बिफोर यस्टरडे 13 फेब को, जो कि फ्राइडे का सेशन था, वहाँ पे भी हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लास्ट वीक में एक रिजेक्शन देखी थी। कल फर्दर डिक्लाइन मिला इसी बॉक्स के ऊपर, आज फिर अपसाइड के ऊपर कुछ ग्रीन कैंडल बनती नजर आई है और ये ग्रीन कैंडल कोई 4 फेब के बाद ही हमें नजर आई है। होपफुली फर्दर थोड़ी सी करेक्शन यहाँ से अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू करेगा। 301 से 306 रुपए इसके वॉच आउट लेवल्स हैं, उनको देखना चाहिए वहां पे कैसा प्राइस सिलेक्शन प्रिंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास एफएफएल है। एफएफएल के ऊपर हमारे पास जो काफी दफा हमने इसके मार्केट रैप्स के ऊपर भी और क्यूरी सेक्शन में आप लोगों की जब वेबिनार के ऊपर भी डिस्कस किया। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रेपोजिशन होल्ड कर रही थी कि ये सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर बैक इन जनवरी, जब इसने आगे फर्स्ट एक 20 रुपए 70 पैसे के पास रिजेक्शन पोस्ट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डाउन साइड के ऊपर ये जो ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक किया, फर्दर डाउन साइड इंडिकेट की। अब एक नेक्स्ट प्रपोजिशन यहाँ पे एक बॉक्स की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है आज के सेशन में 18 रुपए 60 पैसे, क्योंकि बॉक्स के एरिया के अंदर आके ट्रेड कर रहा है, ये इसका सारा बाई रेंज बनती है और इसका स्टॉप लॉस अभी के लिए 17 रुपए 70 पैसे बनता है। और इस रेंज में ये कोई करंट क्लोजिंग से भी देखिए और डाउन साइड के ऊपर 18 रुपए तक इसके अंदर इस एरिया में हमें बाय तलाश करना चाहिए। होपफुली अप साइड के ऊपर यहाँ से बाउंस मिलता नजर आ सकता है। नेक्स्ट जो पोटेंशियल स्टॉक है जहाँ पे फर्दर एक्टिविटी रह सकती है वो ईपीसीएल है। जैसे अभी फैसल इसकी मार्केट मटेरियल इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसको अब हम टेक्निकली देखें तो वीकली चार्ट्स के ऊपर वन ऑफ द बीटन डाउन स्टॉक्स, क्योंकि इसने लास्ट कपल ऑफ ईयर से डिक्लाइन किया है, कंसिस्टेंट डाउन साइड के ऊपर था। तो अभी के लिए टेक्निकल फॉर्मेशंस के ऊपर क्या बनता नजर आ रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ये हमारे पास पहला रेजिस्टेंस एरिया है अराउंड 50.50 का, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया की हम बात कर रहे हैं। इसको जब भी रीगेन करेगा तो फर्दर अपसाइड के ऊपर एक्टिविटी बनती नजर आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर एक हम प्रेपोजिशन देखें जो मुझे लग रहा है, जो मैं स्पॉट कर पा रहा हूँ अभी के लिए, वो एक कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन है। ये हमारा यहाँ पे एक कप है, ये इसका एक हैंडल प्रिंट हो रहा है। तो इसको अगर हम यहाँ पे नेक लाइन एक ड्रा करें तो इसके कुछ एरियाज इस तरह बनते हैं, लास्ट भी यहीं पे हमें रिजेक्शन मिली है। तो इस दफा अगर ये 38 रुपीज विच इज लाइकली 38 39 रुपीज को रीगेन कर गया तो फिर ये डिसाइसिवली 41 रुपए को रीगेन कर पाएगा। होपफुली फिर ये अपसाइड के ऊपर काफी अग्रेसिवली बढ़ सकता है। तो इसको वॉच आउट लिस्ट में रखना चाहिए और कुछ पोजीशन यहाँ पे बिल्ड की जा सकती है। जी फैसल। शुक्रिया जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।